लक्ष्मी राजवाड़े का मध्य प्रदेश दौरा, आस्था, संस्कृति और सेवा का संगम। छत्तीसगढ़ की महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े का मध्य प्रदेश दौरा आध्यात्मिक आस्था, सांस्कृतिक गौरव और सामाजिक सरोकारों का प्रतीक बनकर उभरा। 2 दिवसीय प्रवास के दौरान उन्होंने ओंकारेश्वर, महेश्वर और उज्जैन के प्रसिद्ध मंदिरों में दर्शन कर प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। उन्होंने महेश्वर के ऐतिहासिक घाट और अहिल्याबाई होलकर महल का भ्रमण किया और कहा कि यह धरोहर नारी नेतृत्व की गौरवशाली मिसाल है। उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर की भस्म आरती में शामिल होकर उन्होंने छत्तीसगढ़ की उन्नति की प्रार्थना की। इंदौर में राजवाड़े ने राजबाड़ा महल का अवलोकन कर रानी अहिल्याबाई होलकर के सुशासन को नमन किया। इसके साथ ही उन्होंने दृष्टिबाधित बच्चों के स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम में भाग लेकर उनके आत्मबल और प्रतिभा की सराहना की। मंत्री ने कहा, ये यात्रा केवल तीर्थ नहीं बल्कि सेवा, चेतना और संकल्प की अनुभूति रही। इंदौर में आयोजित दिव्यांग बच्चों के 5 दिवसीय स्वावलंबन शिविर में सम्मिलित हुई। मैंने उन्हें विभिन्न विधाओं में पारंगत होते देखा और अलग अलग वस्तुओं को बनाते देख अत्यंत प्रसन्नता हुई। मैंने श्री ओमकारेश्वर, श्री महाकालेश्वर दर्शन भी किए और भस्म आरती में सम्मिलित होकर अद्भुत शक्ति का अनुभव किया और अपने राज्यवासियों की सुख व समृद्धि की कामना की। मैंने महेश्वर और राजवाड़ा का भ्रमण किया। यह सिर्फ ऐतिहासिक स्थल ही नहीं बल्कि पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होलकर जी के त्याग, सेवा और सुशासन की जीवंत गाथाएं हैं। महेश्वर का वह किला जहां से अहिल्याबाई जी ने धर्म और न्याय आधारित प्रशासन चलाया, और राजवाड़ा महल जहां से होलकर वंश की गौरवशाली परंपरा की शुरुआत हुई। साथ ही उन्होंने भारत की गौरवशाली इतिहास, गौरवशाली संस्कृति को जीवंत रखने के लिए भी अनेक कार्य किए। नर्मदा मैया के दर्शन और उस भूमि की ऊर्जा ने प्रेरणा दी कि सत्ता का अर्थ केवल शासन नहीं, सेवा और त्याग है। अहिल्याबाई जी का जीवन हर जन सेवक के लिए एक आदर्श है। इनके नेतृत्व क्षमता का अध्ययन कर हमें अपने जीवन में आत्मसात करना चाहिए और मैं भी अपने जीवन में आत्मसात कर पाऊं, यह मेरे लिए परम सौभाग्य होगा। उनके कार्यों से हमें यही सीख मिलती है कि सादगी, नीति, करुणा और कर्म ही नेतृत्व की असली पहचान है। मेरा मानना है कि आज की पीढ़ी को उनके जीवन से सीख लेनी चाहिए और विचारों को आत्मसात कर अपने कर्तव्यों को उसी निष्ठा के साथ निभाना चाहिए जैसे उन्होंने निभाया। उनकी नेतृत्व क्षमता, त्याग एवं अद्भुत सेवा भाव को मैं नमन करती हूँ।